क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर कितना इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे सर्विसेज को हम जो है चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पीपल प्रोसेसिंग। पीपल प्रोसेसिंग यानी कि यहाँ पे जो सर्विस है वो पीपल द्वारा पीपल को ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो कस्टमर है उसका यहाँ पे इन्वॉल्व होना जरूरी है, कस्टमर का रहना जरूरी होता है इस टाइप की सर्विसेज में। रिफर्स टू द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर एट द सर्विस सिस्टम और लोकेशन टू अवेल द सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे अगर सर्विस को अवेल करना है तो कस्टमर का होना ज़रूरी है और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी होना ज़रूरी होता है। जैसे कि सैलून हो गया, तो वहाँ पे आपको हेयर कट करवाना है तो वहाँ पे जो बार्बर है वो भी रहेगा और प्लस आपको जिसको हेयर कट करवाना है उसको भी जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो दैट इज़ कॉल्ड पीपल प्रोसेसिंग, जहाँ पे पीपल का इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। क्लियर। वहीं पे दूसरा जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स, दैट इज प्रोडक्ट या फिर पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आ गया है तो आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और इट्स पोजीशन विथ लिमिटेड और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे कस्टमर का होना या ना होना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैटर नहीं करता है। जैसे कि जो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका होना या ना होना वो सेकेंडरी मैटर होता है। तो ये प्रोडक्ट या फिर पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विस कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पे कस्टमर का इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होता है। तो जो शुरू के आपने पहला और दूसरा देखा पीपल प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ये क्या है, ये कुछ हद तक टेंजिबल होते हैं। क्लियर। लेकिन वहीं पे नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, तीसरा है मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस। तो ये कुछ हद तक इंटेंजिबल नेचर का होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये सर्विसेज जो है वो इंडिविजुअल के जो कस्टमर होते हैं उनके मेंटल एबिलिटी, रिलीजियस बिलीव्स, बिहेवियर, परसेप्शन, लाइफ स्टाइल या एटीट्यूड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का होना होता है और साथ ही साथ वो जो है कस्टमर को फिजिकली सर्विस नहीं प्रोवाइड करते बल्कि उनके मेंटल पे जो है मेंटल स्टिमुलस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, वो डिलीवर करते हैं नॉलेज विच डेवलप्स द मेंटल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो ये हम इस टाइप के सर्विस को क्या कहते हैं, मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस। यहाँ पे जो कस्टमर होता है उसके मेंटल को, उसके माइंड को जो है यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, उसको जो है डेवलप किया जाता है। क्लियर। वहीं पे चौथा है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विस। तो यहाँ पे क्या है, नाम से क्लियर है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। ए सर्विस विच प्रोवाइड और सर्व्स डेटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन समहाउ, यानी किसी भी वे में। द इंफॉर्मेशन एक्ट एज अ प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट होता है। तो ये भी क्या होता है कि कुछ हद तक इंटेंजिबल होता है। तो जो शुरू के दो थे प्रोडक्ट प्रोसेसिंग और पीपल प्रोसेसिंग, वो दोनों टेंजिबल नेचर के थे कुछ हद तक। वहीं पे जो बाकी दो हैं मेंटल प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये क्या है, इंटेंजिबल नेचर होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है मेंटल स्टिमुलस में वो क्या है कि यहाँ पे जो है नॉलेज डिलीवर किया जाता है, यहाँ पे जो कस्टमर की मेंटल एबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। वहीं पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन या डेटा या फिर नॉलेज जो है प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर। तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर हो गया। वहीं पे दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनटेंजिबल एक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन में पहला है सर्विस फॉर पीपल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पीपल को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर। सर्विस डिलीवर्ड बाय पीपल टू पीपल, यानी कि कस्टमर जो है वो कस्टमर, जो पीपल होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं सर्विस, जैसे कि हॉस्पिटल्स, बैंक्स, रेस्टोरेंट, सैलून्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका होना और जो सर्विस अवेल कर रहा है उसका होना, दोनों का होना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। हॉस्पिटल्स में है डॉक्टर है और पेशेंट है, बैंक्स है तो एम्प्लॉई हैं और कस्टमर हैं जो अकाउंट होल्डर्स हैं, रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे जो वेटर हो गए या फिर जो मैनेजर्स हो गए या फिर जो खाना बनाने वाले हो गए वो लोग हैं और आप खाने के लिए वहाँ पे होते हैं। सैलून है तो बार्बर है और आप प्रेजेंट हैं। तो सर्विस फॉर पीपल, तो ये टेंजिबल नेचर का होता है। वहीं पे दूसरा क्या है, सर्विस फॉर गुड्स। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स के लिए जो है सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि हमने जो पहले वाले बेसिस था उसमें पोजीशन प्रोसेसिंग में देखा था। तो सर्विस फॉर गुड्स यहाँ पे क्या होता है, सर्विस डिलीवर्ड बाय पीपल फॉर ऑब्जेक्ट और गुड्स। यहाँ पे क्या है, कस्टमर को सीधे सर्विस नहीं प्रोवाइड करके बल्कि गुड्स, जो कस्टमर का गुड होता है उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन वाला, कि पैकर एंड मूवर
मूवर्स हैं, तो यहाँ पे जो कस्टमर का सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सर्विस फॉर गुड्स, यानी कि गुड्स के लिए सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो गुड्स का रिपेयर और मेंटेनेंस होता है। ड्राई क्लीन, तो कस्टमर के कपड़े की ड्राई क्लीनिंग होती है, तो ये क्या है, सर्विस फॉर गुड्स होता है। तो ये क्या होता है, टेंजिबल एक्शन के बेसिस पे होता है। वहीं पे दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी जहाँ पे जो है टेंजिबल नेचर करनी होता है, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो पहला क्या है, सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड, जो कि हमने क्या कहा था, मेंटल स्टिमुलस वाला। तो सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल माइंड, जैसे कि एजुकेशन, थिएटर, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये क्या है, सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड। वहीं पे सर्विसेज डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि बैंकिंग, लीगल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब क्या है, इंटेंजिबिलिटी के बेसिस पे जो है इनको डिवाइड किया गया है। क्लियर। तो इंटेंजिबिलिटी के बेसिस पे बैंकिंग, लीगल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये क्या है, एक तरीके का आपको जो है आपके पास पोजीशन देते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो, बैंकिंग है तो आपका अकाउंट है तो आपके पास एसेट है, लीगल सर्विसेज है आपके पास एसेट्स है, इंश्योरेंस सर्विसेज आपके पास पॉलिसी, तो वो आपका एसेट हो गया। लेकिन जो पीपल्स माइंड वाला हो गया, सर्विस डायरेक्टेड पीपल्स माइंड, वहाँ पे आपके माइंड मेंटल स्टिमुलस में चेंज हो रहा है। एजुकेशन है, आपको नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, थिएटर में आप मूवी एंजॉय कर रहे हैं, तो मेंटल हो गया। तो इंटेंजिबिलिटी के बेसिस पे होता है। तो ये तीन बेसिस पे हमने जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा सर्विसेज का। पहला बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, तो जहाँ पे पीपल प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट या फिर पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। तीसरा था मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विसेज। चौथा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन, सर्विस फॉर पीपल, सर्विस फॉर गुड्स। और ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबिलिटी, सर्विस डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड। एंड दूसरा है सर्विस डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट्स। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।